रावण के कर्मों को आज तक याद किया जाता है कि नहीं? दुर्योधन के कर्मों को आज तक याद किया जाता है कि नहीं? और भरत जी अपनी मां की बात को छोड़कर, अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन करके राम से मिलने चित्रकूट गए। और भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी पहुंचे ना, तो भरद्वाज जी ने वहां एक नया सा संसार बना दिया। अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर वहां जैसे होटलों में व्यवस्था है, ऐसे भरद्वाज जी ने अपने तप के बल से, सारी अयोध्या के लोग आए हैं। अगर साधु संतों के आश्रम में कोई आए तो उसे रुकने की, खाने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो भरद्वाज जी तो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने अपने तप के बल से एक नया संसार ही बना डाला। पूरी अयोध्या के लोगों को रहने की व्यवस्था उनके तप के बल से तैयार हो गई। अच्छे कमरे तैयार हो गए, व्यवस्थाएं हो गई, अच्छे फल फूल खाद्य पदार्थ। इतना वैभव प्रकट कर लिया पल भर में भरद्वाज जी ने, कितना वैभव अयोध्या में भी नहीं था, देवराजेंद्र के पास भी नहीं। सब लोग उलझ गए, सब लोग मतलब अधिकांश लोग, वाह वहां सुंदर सुंदर स्त्रियां प्रकट हो गई, अप्सराएं आ गई। सब लोग थोड़ी देर के लिए मन सबका उलझ गया, वाह देखो क्या बढ़िया खान पान है, क्या बढ़िया पार्क वहां बढ़िया थे, वहां सब व्यवस्थाएं थी। अब कोई गांव का व्यक्ति बड़े शहर में चला जाए तो चकाचौंध तो हो ही जाती है, अरे देखो यहाँ सब क्या है। इतनी व्यवस्था, इतना कुछ प्रकट कर दिया भरद्वाज मुनि ने। पर सब कुछ प्रकट करने पर भी, भरद्वाज जी के यहाँ सब सुविधाएं होने पर भी भरत जी का मन किसी सुविधा में नहीं लगा। देखो आज लोग भक्ति क्यों करते हैं कि हमें सुख सुविधाएं मिल जाए, हम भक्ति करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, नाम होगा, इज्जत होगी। आजकल यही पाने के लिए ना अधिकांश लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भरत जी, अब बताओ, भरत जी तो अयोध्या का सिंहासन छोड़ आए ना, उन्हें तो ऑलरेडी मिला मिलाया था। भरद्वाज जी ने सब प्रकट कर दिया, सब उलझ भी गए, पर भरत जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस व्यवस्था का। उनका पल भर के लिए मन ना स्त्री में गया, ना तो वहां की सुविधाओं में गया, ना तो खाने में गया। हर क्षण केवल राम, केवल राम, केवल राम। ऐसे हैं भरत जी। भरत जी जैसा ना केवल भरत जी ही हो सकते हैं, धरती पर दूसरा कोई भरत जी जैसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा भी इंसान को सुख सुविधाएं मिल जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं गुरु भरद्वाज जी से, गुरु जी नाहे न डरो बिगड़हि परलोकु, हम इस बात का डर नहीं है कि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। पिता हूं मरण कर नहीं मोहि शोको, पिता की मृत्यु हो गई इस बात का भी मुझे दुख नहीं है। भरत जी कह रहे हैं सुकृत सुजन भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। हमें किसी बात का दुख नहीं है, ना परलोक बिगड़ने का, बस दुख इस बात का है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। भरत जी कह रहे हैं दुख इस बात का है कि राम लक्ष्मण और सीता मैया नंगे पांव इस जंगल में भटक रहे हैं। नंगे पांव, कितना कष्ट हो रहा होगा, और ये सारा कष्ट केवल मेरे कारण है गुरुजी। कह करके भरत जी सब सो गए रात को, पर भरत जी इस बात की चिंता में डूबे हैं कि राम के पांव में कितना दर्द हो रहा होगा, राम को नींद आ रही होगी कि नहीं। नंगे पांव है ना, कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे। देखो भरद्वाज जी के साथ बैठे बैठे पूरी रात बीत गई। अब भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम्हारे जैसा भक्त इस धरती को बार बार नहीं मिलता। भरत, सब संत जन प्रणाम करते हैं भरत जी की भक्ति को। प्रयागराज में स्नान किए और इसके बाद भरत जी फिर आगे चल पड़े। अब जहां जहां भरत जी चल रहे हैं ना, वहां वहां बादल छाया करते हुए चल रहे हैं। बादल सहयोगी हो गए, धूप थी छाया करते हुए, हवा बड़ी सुंदर हो गई। चल रहे हैं भरत जी राम राम कहते हुए। जब भरत जी
चले आगे तो इंद्र ने फिर प्रपंच रचा। इंद्र को लगा कि राम कहीं भरत जी के साथ ना चले जाएं, वरना फिर रावण कैसे मरेगा। तो फिर सरस्वती जी से इंद्र ने कहा कि फिर बुद्धि घुमा भरत जी की। सरस्वती ने कहा, अब इंद्र तेरा बुद्धि तेरी ठीक नहीं है। सरस्वती माँ ने कहा, गुरु बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, इंद्र अब पंगा ना लेना, भरत जी हैं। यदि भक्त के रास्ते पर इंद्र भी बाधा बन जाए तो इंद्र तेरा नाश हो जाएगा। भक्त के रास्ते पर बाधा ना बनना। तब इंद्र डर गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि से तस फल चाखा। गुरु जी समझा रहे हैं देवताओं के इंद्र को। भरत जी को गांव के लोग मिल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले राम जी के दर्शन। अच्छा, वही जो कुछ दिन पहले हमारे गांव से गुजरे थे? हाँ हाँ भैया, बड़े दिन बीत गए, देखा नहीं है, क्या हमें भी दर्शन होगा? हाँ चलो। गांव के गांव चल पड़े भरत जी के साथ, बच्चे बूढ़े सब। कहाँ जा रहे हैं? राम से मिलने जा रहे हैं, राम से मिलने जाएंगे। आज सीता मैया ने रात्रि को एक सपना देखा। सीता मैया बोली राम जी से सवेरे, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो रात में सोते नहीं है, राम जी तो भक्तों के चिंतन में रहते हैं। सीता मैया बोली कि आज मैंने स्वप्न देखा है प्रभु, मानो समाज सहित भरत जी यहां आए हैं। देखो, सीता मैया ने सपने में देखा कि भरत जी यहां आए हैं, सासू माँ भी आई हैं और सब लोग यहां आए हैं, पूरी अयोध्या के लोग। ये सपना सुना रही हैं सीता मैया राम जी को कि आज रात को हमने ये सपना देखा। तभी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े, भैया सावधान, क्या हुआ? बोले मैं लकड़ी काटने गया था तो वहां मुझे बहुत धूल उड़ती नजर आई। तो मैंने देखा कि धूल क्यों? तो मैं पेड़ पर चढ़ के देखा तो नागिन का बेटा नाग आ रहा है। लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी थोड़ी माफ कर रहे हैं, अभी नहीं माफ करेंगे। लक्ष्मण जी को थोड़ी पता है कि भरत ने क्या निर्णय लिया है, वो तो यहां थे। लक्ष्मण जी बोले कि कैकेयी का बेटा आ रहा है, भरत पूरी सेना लेके आ रहा है। राम जी बोले अच्छा भरत आ रहा है तो बड़ी खुशी की बात। नहीं, खुशी की बात नहीं, वो आपको मारने आ रहा है कि 14 साल बाद तो आप लौट आओगे तो उसे राज्य फिर देना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि राज्य देना ना पड़े, इसलिए राम को वनवास में ही निपटा दो। तो मारने आया है पूरी सेना के साथ। राम जी बोले नहीं नहीं,